जय माँ गायत्री। आज आपको एक चोर की कथा सुनाते हैं। एक बार एक चोर था। एक बार वह एक साधु महाराज से मिला। साधु महाराज ने उसे उपदेश देते हुए कहा, बेटा ये चोरी छोड़कर भगवान की भक्ति और भाव किया करो। चोर ने कहा, महाराज उपदेश देना हो तो कोई और उपदेश दो, ये उपदेश मुझे मत दो क्योंकि यह मैं नहीं मान सकता। महाराज जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरे इस उपदेश को नहीं मान सकते तो तुम केवल एक काम करना कि कभी भी किसी स्त्री को गलत दृष्टि से, गलत भाव से मत देखना, हमेशा उसे माँ या बहन की ही दृष्टि से देखना। चोर ने कहा, ठीक है महाराज। एक बार की बात है, वह चोर चोरी करने किसी घर में गया। उस घर में उस राज्य की महारानी रहा करती थी। महारानी इसलिए वहां रहती थी क्योंकि उस महारानी से कोई संतान राजा को नहीं हो रही थी, इसलिए राजा ने उसे बहिष्कृत कर दिया था। चोर ने मौका पाकर जैसे ही घर में घुसा तो राजा के कुछ जासूस ने उसे देख लिया और जाकर राजा को खबर कर दी। चोर घर में यूं जैसे ही घुसा तैसे रानी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और रानी के पकड़े जाने पर चोर माफी मांगने लगा। रानी ने कहा, तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। राजा यह सब बातें पीछे खड़ा होकर के सुन रहा था। चोर ने कहा, यह बात सुनते ही चोर अपना 4 पग पीछे हटाया और कहा, कोई पुत्र लायक काम हो तो अवश्य बताना, क्योंकि मैं आप में केवल माता का स्वरूप देखता हूं, ऐसा मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है। चोर की ये बातें सुनकर राजा तुरंत अंदर आ गया और उसको सम्मान चोर को अपने महल में ले जाकर पहुंचा और चोर से कहा, मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना ईमानदार चोर देखा है, बताओ तुमको क्या चाहिए। उस चोर ने कहा, महाराज देना है तो मेरी माता को वो सम्मान दे दो जिस माता को सम्मान का अधिकारी है, क्योंकि मैं उसमें अपनी माता का स्वरूप देखती हूँ। राजा भागा भागा घर में गया और रानी से कहा कि महारानी चलो महल में मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रानी ने कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, यदि चलना है तो मेरे कोई पुत्र नहीं है और उस चोर ने मुझ में माता का स्वरूप देखा और मैंने उसमें अपना पुत्र का स्वरूप देखा, तो हे राजन, यदि आप उसे अपना युवराज घोषित कर दीजिए तो मैं अवश्य उस महल में चलूंगी। राजा रानी ने उस चोर को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना दिया। याद रखिए, एक छोटा सा संदेश उस चोर को, एक छोटा सा महात्मा का उपदेश उस चोर को युवराज के पद तक ले जा सकता है, बहुत ही आगे बढ़ा सकता है। आप अपने जीवन में अच्छे आचरण, अच्छे विचारों का पालन कीजिए, जीवन अवश्य सुखमय और सुंदर हो जाएगा।